हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। अनुपात समानुपात का नेक्स्ट टाइप में सभी का स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 है। देखिए, चयनित और अचयनित इसका अनुपात दिया है 3:1। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी इस तरह रहे तो क्या करना है, ऑटोमेटिक ये 3x बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1x यानी x। तो चयनित और अचयनित मिलाकर के ही पूरा फॉर्म डाला जाता है, यानी आवेदन किया जाता है। तो टोटल आवेदन कितना हो जाएगा, टोटल आवेदन कितना हो जाएगा, तो टोटल आवेदन हो जाएगा 3x और 1x, यानी चयनित और अचयनित मिलाकर एक टोटल आवेदन होता है, यानी 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब यही बोलता है कि यदि 60 ने कम आवेदन किया होता, 4x किया है लेकिन 60 कम आवेदन किया होता तो और साथ ही साथ बोलता है कि 90 ने क्या बोला, 60 ने कम आवेदन किया था और 30 कम चयनित होते, तो चयनित यहाँ पे कितना है 3x, तो 3x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, चयनित और अचयनित का अनुपात, यानी भर्ती में जितना हुआ और टोटल चयनित का अनुपात का वो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो नहीं दिया हुआ, बोलता है कि चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1। कितना दे दिया, 5:1। तो ऑटोमेटिक भर्ती में कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 6, और चयनित कितना है आपका 5। तो रेशियो जैसे ही बना लिए तो क्रॉस गुना कर दीजिए फटाफट, तो हो जाएगा 20x माइनस 300 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18x माइनस 180। तो यहाँ पे देखकर तुरंत घटाइए तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, इस 300 को उधर ले जाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा, 300 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 120। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 60। तो जब x का मान 60 निकाल लिए तो आराम से हम बता सकते हैं कि टोटल आवेदन कितना आया, तो टोटल आवेदन आया 4x। तो 4x मतलब 4 गुना 60 यानी कितना हो जाएगा 240। तो कितना हो जाएगा 240। तो इस तरह से आप लंबा प्रोसेस भी बना सकते हैं। सबसे पहले लंबा प्रोसेस से बनाने सीखिए और इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से भी सीखेंगे, और इस शॉर्ट तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन पहले बनाए हुए हैं, तो उसको वीडियो को देखिए, उसके अंदर में एसएससी मैथ्स के अंदर में सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसी तरह का एक क्वेश्चन जस्ट नीचे में दिया हुआ है, आप इसी तरह देख करके बनाइए। पूरा एकदम वीडियो में जितना बताते हैं उसी पर आधारित क्वेश्चन रहता है, उसको आप देख के बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, 3:4:5 के अनुपात में है विद्यार्थी का। अब बोलते हैं यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिया जाए तो अनुपात बदलकर, ठीक है, प्रत्येक में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, तो बोलता है प्रत्येक में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो बोलता है क्या जी, 4:5:6 में बदल जाता है, 4:5:6 में बदल जाता है। देखिएगा यहाँ पे 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, यानी 1 बराबर सीधे दे दिया है। 1 बराबर कितना हो गया 20। तो ऑटोमेटिक निकालना क्या है, इसमें बोलता है तीनों कक्षाओं में मिलाकर कितने छात्र क्या रमी संख्या, 3 4 7 5 12। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 होता है, यानी 1 शून्य और लगा देंगे 240। तो ये क्या हो गया, एकदम सिंपल सा तरीका हो गया। लेकिन कभी कभी इतना फास्ट नहीं बन पाएगा। रेशियो वहां पे ये जो अनुपात 3 4 बन गया, कभी 3 5 दे देगा, 4 7 दे देगा, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा। तो हम आप लोग को दिक्कत नहीं ना होने देंगे, एकदम आप लोग को एकदम बस धैर्य बना के रखिएगा। अभी हम इसको और तरीका से बताते हैं। ये शुरू में क्या हो गया 3x, ये क्या हो गया 4x, और ये हो गया 5x। अब जैसे ही बोला कि प्रत्येक में 20 बढ़ा दिया जाए, तो ये 20 बढ़ा दिया जाए, तो इसमें भी 20 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो और अनुपात कितना आ जाता है 4:5:6, लेकिन हमको लेना है 2 का लिए हैं, 2 का लिए हैं, 3 का कोई ऐसा तरीका है नहीं जो हम ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिक है 2 ले पाएंगे। अब यहाँ पे रेशियो बनकर हो जाता है 4:5 हो जाता है, तो गुना कीजिए 5 या 15x हो जाएगा, और 20 पंचे 100 हो जाएगा।
और साथ ही साथ उधर हो जाएगा 4 चौका 16x, और इधर हो जाएगा 20 चौका 80। तो जैसे इसको इधर ले जाइएगा तो x बचेगा, इसको इधर ले आइएगा तो आपका 20 बचेगा। तो x का मान जब 20 हो गया तो बोलता है कि टोटल मिलाकर कितना, 3 4 7 5 12x फिर निकालना है। तो 20x का मान 20 है और गुने 12 है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 240। तो यानी तरीका किसी तरह से भी आप निकाल ली, आप आराम से निकाल सकते हैं। बस इसी तरह के ट्राई देखिए, कोशिश कीजिए इस तरह का बनता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं बनता है तो आप लोग इस लंबा प्रोसेस से भी बना सकते हैं। सबसे पहला काम मैथमेटिक्स के अंदर में, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर में लगातार आपको क्या करना है, एकदम पहले इजी मेथड से बनाइए। इजी मेथड मतलब करने का मतलब लॉन्ग प्रोसेस। फिर आप क्या कीजिएगा, पूरा इजी मेथड जो, इजी मेथड के बाद जो आता है टफ वाला, जो कि आपको तरीका सीखना होगा, उसके बाद ही आप बनाइएगा, ठीक है। तो अभी हम 2 क्वेश्चन बना दिए, अब 2 क्वेश्चन बना दिए, इसी पर अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग भी बना के देखिएगा। इस तरह क्वेश्चन जो है आपका जो है इधर आपका 83 नंबर जो क्वेश्चन है, फिर उसी तरह का लास्ट में है, तो लास्ट क्वेश्चन वाला भी हम पहले कट करके लगवा देंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्या बोला जी, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, विद्यार्थी की संख्या 640 है, ठीक है, 640 है। अब बोलता है इसमें कि जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या का 5:3 है। अगर इसमें दिया है 5:3, ठीक है, 5:3, यानी बॉयज है 5, लड़की है 3, यानी गर्ल्स है 3, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, बोलता है यदि तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए कि ताकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या अनुपात हो जाए। तो पहले लड़का लड़की निकाल लेते हैं कितना है, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा हमारा 8x बराबर 8 बराबर कितना हो गया 640। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 80। तो लड़का कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, लड़का हो जाएगा बॉयज हो जाएगा 400, और गर्ल्स हो जाएगा कितना 240 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आएगा ना तो फिर बताइएगा ना, फिर एकदम यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही देखिए बोलता है, क्या बोलता है कि उसमें विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है। तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन, देखिए यहाँ पे विद्यालय में कितना लड़की कितना है आपका 240 में, और लड़कियों की संख्या कितना है 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, 30 लड़की का नामांकन और किया जाता है। तो बोलता है लड़का पहले कितना है 400, बोलता 400 में और कितना ऐड कर दिया जाए, कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तो x का नामांकन होना चाहिए। तो कितना अनुपात हो जाता है, तो अनुपात हो जाता है 14:9, यानी लड़का लड़की है पहले की देख लेते हैं, 14:9 यानी 9/14 हो जाएगा। लड़की पहले लिखे हैं, लड़का बाद में लिखे हैं। तो फिर से बोल रहा हूं कि खाली बस बनाते मत रहिए, देखना है कि क्या क्या बोल रहा है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम काम किए। देखिए हम कुछ नहीं, हमको सोचिए 0 सन्नाटा है, लेकिन हम यही चीज किए हैं जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर में, वही लिख दिए। इसके बावजूद भी अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है तो बताइए ना, हम फिर से बोल रहे हैं जहां पे दिक्कत होगा वहां पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो गुना भाग जल्दी लिखिएगा, 24 से गुना कीजिए तो 24 चौका कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 9 बचा, 14 दूना 28 और 9 कितना हो गया 37। आप प्लस 14 सॉरी कितना क्या कर रहे हैं 240 और 30 पहले जोड़ लेना था, तो कितना हो गया 270। अब 14 कहाँ पढ़ेंगे, 14 से 98, हाथ में 9, और 14 28 और 9 37, 3780 हो गया। बराबर इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 नमा 3600 हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180 बराबर 9x, x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, x का मान 20 हो गया। x का मान वही निकाल देना था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो सारा क्वेश्चन बनते चला जाएगा। जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताए उसी टाइप का क्वेश्चन है दिया हुआ। अगर इसके बावजूद भी अगर टफ लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका समाधान करेंगे। और बस हम यही कहेंगे आप लोग को, देखते रहिए,
सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार मैथमेटिक्स को बनाइए, जिससे कि आप लोग को आसान लगे। और आप लोग को ज़रूरत है, कंपटीशन की दुनिया में आने के बाद आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा। जय हिंद। हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। चलिए अनुपात समानुपात के नेक्स्ट वीडियो में इसी के अंदर में आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे सम्मिलित, दिया हुआ सम्मिलित अनुपात, सम्मिलित अनुपात, अनुपात या खंडित अनुपात, खंडित अनुपात, अनुपात ज्ञात करने में। ठीक है, ज्ञात करने में। देखिए ये सब हेडिंग जो है ना, वो वीडियो के अंदर में वो क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम इसमें हेडिंग थोड़ा दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। हम एक एक क्वेश्चन को, एकदम फिर से बोल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, इतना अच्छे से बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ही नहीं लगे। केमिस्ट्री के अंदर में जिस तरह बताते हैं, हम मैथ के अंदर में हम लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैथ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को नहीं दिमाग में धंसता है। आइए हम समझाते हैं पहले। तो सबसे पहले उस दिन हम बताए थे कि अगर x अनुपात y अगर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर a अनुपात b दिया हुआ है और फिर से y अनुपात z दिया हुआ है कि b अनुपात c मान लेते या c अनुपात d दिया हुआ है, तो हम लोग x अनुपात y अनुपात z निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी a गुना c हो जाएगा, फिर b का c से गुना हो जाएगा, यानी हमारा अनुपात हो जाएगा b गुना c हो जाएगा, और अनुपात b का d से गुना हो जाएगा, यानी b गुना d हो जाएगा। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है अनुपात समानुपात के अंदर में। अगर ये चीज आपको नहीं करने आता है, समझिए आप कुछ भी नहीं सीखे हैं। आप नल बटे सन्नाटा, मतलब कहते हैं एकदम नील है, नील एकदम जीरो है आप। तो आपको जीरो होने की जरूरत नहीं है, आप हीरो है। आपको जीवन में आपको नौकरी अगर लेना है तो समझिए कि आपको इतना चीज धीरे धीरे से आपको बहुत चीज करना पड़ेगा। तो घबराइए नहीं, सब चीज आएगा। कहते हैं पैसेंस रखिए, तुरंत नौकरी नहीं लगता, लेकिन लगेगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। एक क्वेश्चन भी अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए तुरंत समझ जाइएगा। x अनुपात y अगर मान लेते हैं 3:4 ले लें, और y अनुपात z अगर हम 7:5 ले लें, तो कुछ करना नहीं है आपको। इसका इससे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, आप ही लोग बोलिए केस। फिर 4 गुना 7 कीजिएगा तो हो जाएगा 28, और फिर 4 गुना 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग कटेगा, जब तक नहीं कट नहीं रहा है तो आंसर हो गया। अगर कटता तो फिर कटा करके उसको हम लोग सरल अनुपात में लाते। सरल अनुपात का मतलब उससे ज्यादा नहीं कटा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। आइए सवाल पे अब हम लोग ध्यान देते हैं। सवाल नंबर, हम नंबर भी बता देते ताकि चूंकि वीडियो जब हम एडिट करते हैं ना, सूरज तो कट करके हम लोग को भेज देता है, लेकिन उसके बाद हम खोजते रहते हैं किधर है किधर है। नंबर ही उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर हम लिखते नहीं है। तो आप नंबर हम लिख देंगे ताकि वो उसको खोजने में दिक्कत नहीं हो। इस नंबर का यहाँ से है तो इससे पता चलेगा। हम नंबर इसको बता भी देते हैं कि सीधे लेते हैं 89 नंबर, तो 89 यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इसको भी पता ये नहीं रहता कि वीडियो में आ चुकी, वीडियो तो इसके पास रहता नहीं है, तो इसके कारण से हम क्वेश्चन को गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो 89 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि a अनुपात b कितना दिया है, 2:5। ध्यान दीजिएगा, a अनुपात b कितना दे दिया है, 2:5। फिर आगे दिया हुआ है b अनुपात c दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है आपका 4:7। तो हम तुरंत ही पहले बना लेंगे a अनुपात b अनुपात c, उसके बाद फिर देखा जाएगा a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा। तुरंत बोलेंगे 2 चौके 8, 5 गुना 4 हो जाएगा 5 चौके 20, और 5 गुना 7 हो जाएगा आपका 35। तो हमारा निकल गई ये a अनुपात b अनुपात c। फिर आगे भी दिया हुआ है c अनुपात d, ध्यान दीजिएगा, दिया है c अनुपात d दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपका 9:14 दिया हुआ है। ठीक है, 9:14 दिया हुआ है। तो आपका बोलेगा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कितना हो जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो तुरंत 8 नमा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 20 नमा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 35 नमा कितना हो जाएगा, 35 नमा कितना होता है, 350 में 35 चला गया, 315 हो जाएगा। और 35 गुना 14 कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, गुना कर दे 14 पंचे 70, 70 हाथ में 7, और 14 या 42 और 7 49, 490 हो जाएगा। कहीं कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही वाला आंसर आ जाएगा। तो कुछ समझ में आया। देखिए a अनुपात b अनुपात c आपको निकालने के लिए सिखा दिए थे कि नहीं सिखा दिए।
तो बस उसी चीज में आपको क्या कर देना है, C अनुपात D को आगे बढ़ा देना है, तो समझ में आ जाएगा। तो ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आप समझ पाए हैं कि नहीं? एकदम समझ पाए होंगे। ये को बना के देखिएगा ना, इसी तरह क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं तो क्या बनाइएगा ना। चलिए हम एक क्वेश्चन इधर हम दे देते हैं अपने से, ठीक है। अगर A अनुपात दे दिया है 2:3 समझ लीजिए, B अनुपात C दिया हुआ आपका 4:5 ले लीजिए, और C अनुपात D हमारा 1:2 ले लीजिए। आप हमको बताइएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा, आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, मान लेते इसको हम दे देते हैं कुछ नंबर दे देते हैं, A नंबर दे देते हैं, इसका A करके इस तरह कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिएगा अभी फिर बोल रहे हैं, हम अभी ज्यादातर फोकस रखते हैं, ज्यादा बोलते हैं और बताते कम है, लेकिन याद रखिएगा डिटेल में जा रहे हैं तो डिटेल में जाने के लिए एक क्वेश्चन 1 घंटा में बताएंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी शुरू में आपको क्या करना है, लंबा प्रोसेस से, लंबा तरीके से जैसे आता है बस सही आपको सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि जो हम बताते हैं वो एकदम आपको पकड़ में आना चाहिए। देर ही सही लेकिन आपको बढ़ना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में आप जो भी बनाएंगे, मतलब ये नहीं कि बना रहे जैसे तैसे बना रहे, आंसर नहीं आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, गलत मार रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। और अगर आप देर भी कर रहे हैं, सही मार रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि अगर आधा घंटा में अगर 15 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चन मारेंगे, 30 मिनट में भी आप 15 क्वेश्चन मारेंगे। एक दिन ऐसा होगा जब 15 मिनट में 30 क्वेश्चन मारेंगे, अब फिर आने वाले समय में 15 मिनट में 60 क्वेश्चन मार देंगे। तो देखिए कितना फास्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो चलिए पेशेंस रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है A का B के धन का। देखिए A का मतलब गुना, A का धन B के धन का, A का धन है जो बराबर है B के धन का 2/3 लिख दिए। तो इसका मतलब A अनुपात B तुरंत नहीं हो जाएगा जी, A अनुपात B हो जाएगा, यानी B को इधर ले आए। अब देखिए लंबा बताएंगे तो फिर लंबा लगेगा, तो A/B हो जाएगा, उधर 2/3 हो जाएगा। और हम बता दिए इसको इस तरह नहीं लिखना है, अनुपात में लिखिएगा। तो कभी कभी इस तरह लिखना होगा, A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। और एगो चीज फिर बोले, एगो चीज और याद रखिएगा कि इतना चीज नहीं लिखा जाता है। आपको हम शुरू में इतना चीज समझा दिए थे ना, इतना डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद ही वीडियो देखने में बोर नहीं लगेगा। तो बोर नहीं लगना चाहिए, कहते ना जी, जो जिसको लगता है बोर वही होता है चोर। तो बोर नहीं होना है, आपको एकदम आराम से समझना है, पढ़ना है। तो इतना नहीं लिखेंगे आप लोग, जब समझ गए ना, इतना नहीं लिखेंगे। आप लोग खुद समझ रहे होंगे, कमेंट में मार दीजिएगा कि इतना डिटेल में नहीं जाइएगा। तो आप लोग जितना ज्यादा डिटेल में बताइएगा, बोलिएगा, डिटेल में बोलिएगा, उतना डिटेल में भी इधर नहीं बताएंगे। तो इतना हो गया आगे। अब आगे बोला B का धन C के धन का जो बोला है 9/11, तो ऑटोमेटिक अब हम तुरंत ना लिख देंगे B अनुपात C कितना हो जाएगा, यहाँ बड़ा होगा, खैर छोड़िए। B अनुपात C कितना हो गया, हमारा दिया हुआ 9/11। तुरंत अभी हम सिखा दिए ना कि A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 2 × 18, तुरंत आप ही लोग गुना भाग कीजिए फटाफट एकदम। 3 × कितना हो जाएगा, तुरंत लिख दीजिए 27, और 11 कितना होगा 33, कहीं कटेगा 3 से कटेगा। 3 × 6 = 18, 3 × 27, 3 × 11 = 33, तो 2 6 अनुपात 9/11 निकल गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि A का धन C के धन का अनुपात आता है। देखिए A का धन C के धन से, ठीक है। A का धन का मतलब ऊपर और नीचे में जिससे तुलना बोलेगा। A का C से, A है कितना 6 और C कितना है 11, 6:11 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो घबराइएगा, बताइए तो कैसे काम चलेगा ना, घबराइएगा। तो 91 नंबर क्वेश्चन जो है ना, हम आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। 91 नंबर वाला होमवर्क देते हैं, उम्मीद है बना ही लीजिएगा, एकदम बना के आइएगा, 91 नंबर बना लीजिएगा, ठीक। तो हम होमवर्क क्या लिखते थे, ये क्वेश्चन जो है ये 90 नंबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 91 फिर से बोल रहे हैं, होमवर्क रहेगा, हम यहीं पे लिख देते हैं 91 नंबर, इस तरह लिख देते हैं, होमवर्क भी दे देते हैं इधर, ठीक है। होमवर्क दे देते हैं, ये 91 नंबर होमवर्क दे दिए। अब बोल रहा है 92 नंबर में, ध्यान दीजिए। 92 नंबर में बोल रहा है जी, 92 नंबर बोल रहा है कि P/Q मतलब P अनुपात Q कितना दिया है, हमारा दे दिया है R अनुपात S, बराबर दे दिया है T/U यानी T अनुपात U, बराबर दे दिया है हमारा 2/5 यानी 2:5। हम बता दिए हैं पहले कि सब बराबर है, तो P का मान 2 और Q का मान हमारा 5 पहले से बताए हुए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि 4p, ध्यान दीजिए 4p और प्लस दिया हुआ 3r और प्लस दिया है 7 हमारा t और नीचे में दे दिया है 4q और प्लस दे दिया है 3s और प्लस दे दिया 7u। तो घबराइएगा, बताइए कुछ है, बैठाइए 4p, p का मान हम तुरंत नहीं बता सिखा दिए, कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8, ठीक है 4 दूना 8 हो गया। अब फिर 3 से r का गुना करना है, तो r वाला है यही वाला, तो कितना होगा 3 दूना 6 और 7 का t से करना, t वाला है ये शुरू वाला, तो इसका मतलब शुरू वाला सब तापट ऊपर में बोल रहा है, तो हो जाएगा तुम्हारा आपका कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। नीचे में हम इसका मतलब 5 से गुना करना है, तुरंत सोच लीजिए सब में यही होगा ही, तो 4 पंचे 20, 4 उधर, उसके बाद हो जाएगा 3 पचे 15 और प्लस हो जाएगा 7 पचे 35, तुरंत जुड़ दिया 8 से 14 28 हो गया और नीचे में हो गया 20 15 35 कितना हो गया 70 हो गया। हाँ 7 कितना से कटेगा 14 से कटेगा, 14 28, 14 5 70 यानी 2/5 हमारा हो गया। यही हमारा क्या हो गया 2:5 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग बना दीजिएगा, हमको पूरा भरोसा है बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट में जो है जो क्वेश्चन में पूछा है 93 94 भी यहाँ पे लिख देते हैं, 93 और 94 जो है वो HW रहा, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने कितना समय व्यर्थ कर दिया व्यतीत कर दिया, व्यर्थ नहीं किया व्यतीत किया, ठीक है कितना समय बिताया 11 मिनट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 11 मिनट हो गया तो हम लोग एक पार्ट को भी कंप्लीट कर लिए और एक पार्ट कंप्लीट, देखिए फिर से बोल रहे हैं डिटेल में जाने के लिए। देखिए विद्यार्थी क्या होता है कि वीडियो देखते देखते थक जाता, उब जाता है, 11 मिनट देखा नहीं हो पाया तो बस छोड़ दिए। आप बनाइए तो आपका ठीक हो। देखिए हमको नींद लगने लगा, हमको भी लग रहा, देखिए हाँ चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते। अनुपाती विभाजन पर आधारित खतरनाक अभी हम लोग आएंगे, खतरनाक इंपॉर्टेंट जैसे केमिस्ट्री बताते थे हम यहाँ पे भी यूज करने लगे हैं। आइए एकदम बोले ना गर्दा उड़ा देंगे हम, और लोग प्यार से कहते हैं, विक्रम बोलते थे ना आज हम लोग गर्दा उड़ा ही देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है अनुपाती विभाजन पर, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भी। अनुपाती विभाजन पर सबसे ज्यादा पूछता है। देखिए कैसे एकदम बोलता है 490 टका, देखिए एकदम कितना सिंपल है, 490 रुपया बोल रहा है और ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, ए का जो शेयर है बी के शेयर का आधा है, हो गया। तो बताइए कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। इधर अभी बताया ना 1:2 हो गया, जैसे हो गया 1:2, हाँ 1:2 हो जाएगा और सी के शेयर का से तिगुना है। ए का शेयर जो है देखिए ध्यान दीजिए, ए का जो शेयर है सी के शेयर का कितना है जी तिगुना है, 3 गुना है, बस हो गया। तो ए अनुपात सी कितना हो गया जल्दी बताइए, ए अनुपात सी हो जाएगा आपका 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉमन हम पहले बोल दिए थे, कॉमन को क्या रखना है बीच में रखना है, तो यही हम लिख देंगे इसको B/A कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2:1 और A अनुपात C कितना दिया हुआ है आपका दिया हुआ 3:1। तो हम इधर सिखा ही दिए कि B/A/C बराबर क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1 हो जाएगा, 6 3 1 हो गया। तो बोलता है क्वेश्चन में बोलता है जी कि सी का शेयर बताइए। तो हम सबसे पहले सिखा लें ये जो पूरा हिस्सा है, तो 490 रुपये पूरा हिस्सा, तो 6 3 9 और 9 1 10, पूरा ABC का हिस्सा कितना हो गया 10 और 10 का ही मान दिया हुआ 490। तो हम बोले तो हमेशा 1 पे जाना है, तो 1 पर जाने के लिए क्या करना होगा भाग दे देंगे, तो कितना हो गया 49 रुपया। तो बोलता है सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा 1 ही ना था, आंसर हो गया। तो आप लोग को अगर बोलता है बी का हिस्सा अगर बोल देता 6 गुना कर देते, 6 हिस्सा तो 49 में 6 जाता, ए का हिस्सा पूछा 3 से गुना कर देते, समझ में आ गया ना। इस तरह क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा, हमको पूरा भरोसा हो गया कि आप लोग बना लीजिएगा। तो 96 नंबर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा, निश्चित रूप से यहाँ पे लिख देते हैं 96 नंबर होमवर्क। तो देखिए कितना होमवर्क देते हैं, पूरा होमवर्क के दे देंगे, जान लीजिएगा। 15-20 मिनट से ज्यादा हम लोग नहीं खींचते हैं, लेकिन फिर भी खींचा जा रहा है, क्या कहें बताते जा रहे हैं, खींचा जा रहा है। 3-4 क्वेश्चन बताइए नहीं दिए जी। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जब हम लोग जब तैयारी करते हैं कंपटीशन,
तो वहां पे भी जो है ना 1 घंटा में कम से कम 10 से क्वेश्चन सॉल्व करता है। लेकिन हम 1 घंटा नहीं 20 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। लेकिन अभी बात ज्यादा करते हैं, बताते कम है। ठीक है, आइए हम लोग 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर क्या बोल रहा है कि 177 रुपया को, हाँ, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 ये अनुपात बताइए दूसरा भाग क्या होता है। पहले इसको ठीक करने के लिए हम सिखा दिए हैं, जब भी ठीक करना तो नीचे का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है जी, कितना हो जाएगा 2, 3, 5 का एलसीएम कितना तो हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 से खाली गुना कर दीजिए, 1/2 गुना 30 अनुपात 2/3 गुना 30 अनुपात 4/5 गुना 30। लेकिन इतना नहीं करना था, लेकिन हम आप लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा सा हम पापड़ बेले हैं। तो कटा दीजिए तुरंत हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, और अच्छा सॉरी 2 से भाग दीजिएगा, ये 15 हो जाएगा, 3 से 10 गुना 20 हो जाएगा, और 5 से 6 का 24 हो जाएगा। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, बस हिस्सा हो गया। तो बोलता है जी दूसरा भाग बताइए, दूसरा भाग है 20, लेकिन टोटल मिलके कितना हो गया, 15, 20, 25, 15, 20, 35, और 35 सर कितना हो गया, कितना हो गया जी टोटल 59 तो हो गया 59। 59 का मान दिया हुआ है 177। दिखने से 9 के 27 दिख रहा है, तो 3 बार में कट जाएगा, एक का हिस्सा हो गया 3, तो दूसरा हिस्सा कितना हो गया 20, हिस्सा कितना हो जाएगा 20, दिया हमारा हो जाएगा 60। यही क्वेश्चन में पूछा है जी, तो घबराइएगा नहीं। इसी तरह क्वेश्चन को आपको बनाते रहना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना में रुकेंगे नहीं आपके लिए कि सिर्फ आप ही के लिए हम क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, 20 मतलब 8:07 मेरे घड़ी के अनुसार हो गया है। तो हम लोग ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि सूरज भी 7 बजे आ जाता है, 8 बजे तक रहता है, और इस दरमियान में हम लोग ज्यादा टाइम इधर चला गया और छोड़ना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि 960 रुपया को, हाँ 960 रुपया को इस तरह करना है। आप लोग बना लीजिएगा, 99 नंबर भी बना लीजिएगा, 100 नंबर भी बना लीजिएगा। एक हम बीच में 101 नंबर बताते हैं। 101 में क्या कह रहा है जी कि 93,6000 इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको बांटना है, क्या बांटना, 2, 3 अनुपात 5 अनुपात इस तरह दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। अब बांट देना है इसको। बोलता है कि नाम है अनिरुद्ध, बलवंत, और इसमें बांटा तो चारुदत्ता को कितने रुपया मिलेगा। चारुदत्ता लास्ट वाला है, चारुदत्ता, ये चारुदत्ता है। तो 2, 3, 5, 5 और 5 10 हो गया, 10 का हो गया हमारा 93,600। हाँ, अब एक हिस्सा समझ में आ गया, तुरंत इतना हो गया। तो बोलता इसका चारुदत्ता का, तो 5 हिस्सा कितना हो गया, गुना खाली कर दीजिए, 6 पंचे 30, 3 3 पंचे 15, 3 18, हाथ में 3 18, 1 और 9 पंचे 45, 46, 8,000 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से अगर आप बनाइएगा ना तो 111 तक पूरे बन जाएगा। इसको कट करके थोड़ा अच्छा कर देना है, 3 4 क्वेश्चन करके लेना है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और फिर यही बोलते हैं कि डिटेल में भी जा रहे हैं, पूरा डिटेल से बता रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन इससे छूट रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, या एक ऐसा वीडियो लाएंगे, क्योंकि वीडियो को तो मर्ज कर देते हैं। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो का मतलब हो गया, एक और वीडियो हम एक्स्ट्रा वीडियो लाएंगे जिसमें छूटा हुआ प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। और विद्यार्थी, आप सभी जितने भी विद्यार्थी देखते हैं, अगर आप हेल्पफुल लगे तो शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक बता दीजिए कि विक्रम ट्यूटोरियल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लगातार वीडियो डालते हैं। थैंक यू वेरी मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं सिक्के पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सिक्के पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे अब सीधे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हम हर एक चीज डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है 113 नंबर, और यहाँ पे दिया हुआ है एक थैले में इतना 11 रुपया है। ठीक है, 4:2:5 के अनुपात में है। ये 1 रुपया का है। ये हमारा जो है कितना है, ये 50 पैसे का है, और ये हमारा 10 पैसे का है। ठीक है,
इससे क्या है बना हुआ है टोटल हमारा 11 रुपया। ठीक है, इससे क्या बना है 11 रुपया, यानी 11 रुपये है। 50 में सिक्के की संख्या बताइए। तो ये सब सिक्का की संख्या है जिससे बना है रुपया। ठीक है, ये सिक्के की संख्या। तो 4 ये हो जाएगा कितना 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। 4 गुने x 4x। यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2x और बटे 2 हो जाएगा। इसलिए 2 हो जाएगा क्यों, क्योंकि रुपया में बदलना है और ये सिक्का के रूप में दिया हुआ, तो इसको रुपया में बदलने के लिए 2x बटे 2 कर दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x और बटे कितना हो जाएगा, चूंकि 10 पैसिया है, हम आप लोग को बताए नहीं है, लेकिन एक चीज बता दें कि 10 पैसा वाला होगा तो 10 से भाग देना होता है। अगर 50 पैसे वाला होता है 2 से भाग देना पड़ा। क्यों करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 पैसा का 10 सिक्का होता तब जाकर 1 रुपया बनता है। तो रुपया में चेंज करने के लिए इस तरह करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो 5x बटे हो जाएगा 10 और बराबर कितना हो जाएगा 11 रुपया। अब सॉल्व करने आता ही होगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, तो 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा x और बटे कितना हो गया 2 बराबर 11। तो यहाँ से 8 2 10 और 11 x बराबर 11, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। तो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 4। यही 4 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, एकदम फिर से एक बार बता देते हैं। ये सिक्के की संख्या है, ये इसका सिक्के की संख्या है, तो रुपया में ये दिया हुआ, ये क्या है रुपया में दिया हुआ। अगर बोलता सिक्का की संख्या डायरेक्ट इतना सिक्का है तो एकदम मजा आ जाता है, तो सीधे गुना उना कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सीधे रुपया में दिया तो रुपया में चेंज कर दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को और बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन से टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, 10 मिनट का वीडियो में ही हम लोग सिक्का खत्म कर देंगे। तो अभी हम लोग टाइम भी देखते रहना, 10 मिनट होगा तो बता देना है कि ये इतना ही क्वेश्चन इसमें बनेगा। फिर आगे देते हैं, एक संदूक में 114 नंबर ही ले लेते हैं आगे। एक संदूक में बोल रहा है 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के सिक्के की बराबर संख्या दिया हुआ। 1 रुपया है, फिर 2 रुपया है और फिर 5 रुपया है। इस तरह से दिया हुआ है, सिक्के की बराबर संख्या में रखा गया। यदि कुल राशि 184 रुपया है तो सब बराबर संख्या है, यानी ये भी x है तो ये भी x है और ये भी x है, सब बराबर बराबर राशि का है। तो बोलता है और इससे कितना बन गया है कुल राशि 184 रुपया, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x, ये हो जाए 2 रुपया वाला है तो 2x हो जाएगा, ये 5 रुपया वाला है तो 5x हो जाएगा, और मिलकर के कितना 184 हो गया। तो 2 और 1 3 और 5 8 ना जी, 8x बराबर कितना हो गया 184। तो जल्दी जल्दी गुना भाग कीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 8 दूना 16 2 8 से 24, x का मान हो गया 23। तो क्वेश्चन क्या कहा, तो क्वेश्चन कहा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितना है, तो 23 हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया 23 हमारा आंसर हो गया। ये चूंकि आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, क्योंकि इसमें जो रुपये दिया हुआ था। जब सिक्का की संख्या, जब सिक्का देता है ना, जैसे 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा 50 पैसा, तब दिक्कत भी आती है। लेकिन जब इसमें क्वेश्चन में 1 रुपया 2 रुपया सब देगा तो कुछ टेंशन ही नहीं है कि 2 रुपया तो 2 गुना कर देना है, 5 रुपया तो 5 गुना कर देना है, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो टेंशन ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मिला बहुत ईजी था और एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं और क्या बोल रहा है। बस 10 मिनट तक इसको ले जाना है। तो नेक्स्ट है 115 नंबर। बोलता है एक बैग में 6 3 2 6:3:2 के अनुपात में दिया हुआ है। हाँ, और ये दिया हुआ 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे, ये 1 रुपया ये 50 पैसे और ये 10 पैसे। अभी जस्ट ऊपर में इस तरह क्वेश्चन बनाए हैं। हाँ, आगे है, ये बोल दे रहा है कि 30 रुपया है, 0.8 रुपया है। तो अभी जस्ट इस तरह बताए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2x और बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, कितना है 10 पैसे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर दे दिया 30.8। अभी जस्ट ऊपर में बताए हैं, ये बनाने के बाद अगर इस तरह का और मिलेगा तो तुरंत ही आप बनाने लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, तो यहाँ पे कटा दीजिए, जो कटता है नहीं कटा तो यहाँ पे 5 बार में कटा,
और 5 2 का एलसीएम होता है 10, तो 10 से 10 छक 60x हो गया। ये 3 यहाँ पे हो गया आपका 2 से भाग दें 5 5 या 15x, और ये हो गया आपका 5 दूना 2 यानी 2x बराबर 30.8। इसको हटा दीजिएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और 60 15 हो गया आपका कितना हो गया 75 और 2 77 हो गया। 77x बराबर हो गया 308। आप देखिए रहा कि 4 बार में जा रहा है, तो x का मान हो गया 4। अब क्वेश्चन देखिए, खाली पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में पढ़ा है 50 पैसे, फिर से बोला 50 पैसे, तो 3x है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 4 हो जाएगा, यानी 12 गो सिक्का है। कितना है 12 गो सिक्का है, तो यही 12 सिक्का हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्या एकदम समझ में आया कि नहीं समझ में आया बता देना है, ठीक है। अब 116 नंबर 117 नंबर आप लोग एकदम क्वेश्चन को बनाइएगा, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम टेंशन फ्री होके बनाइएगा। तो 115 नंबर आप लोग बनाइएगा, बना दिए। 116 नंबर आप लोग बनाइएगा, 117 नंबर आप लोग बनाइएगा, 118 नंबर भी आप ही लोग बनाइएगा, 119 वाला में भी आप ही लोग बनाइएगा, 120 वाला हम ही बना देते हैं या नहीं आप ही लोग बनाइएगा, 121 वाला हम थोड़ा बना देते हैं। 121 नंबर क्या कहा देखिए, 121 में कहा कि एक थैले में 121 मूल्य के सिक्के, 121 रुपया है ये, ठीक है। मूल्य के सिक्के दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं आपका 1:2:3 का अनुपात में दिया हुआ है, 1:2:3 में दिया हुआ है। और कौन कौन ये सिक्का है ये भी हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। दिया हुआ 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का दिया हुआ है। तुरंत जस्ट नियम बताएं, देखिए फिर क्वेश्चन में वही है, तो तुरंत आपके क्या बताए थे, तुरंत कर दीजिए। यहाँ पे x हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा 2x और बटे क्या हो जाएगा, नीचे में हम हमेशा बोलते 50 पैसे में 2 से, और यहाँ 25 पैसा है 3x और बटे हो जाएगा 4, और यही मिला के दिया 121। 2 4 कैल्शियम तुरंत आप जानते हैं 4 होता है, या कटा दीजिएगा तो यहाँ पे कटा दीजिए, तो 4 यहाँ होगा ही। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये x प्लस x 2x सीधे 4 दूना 8x अब प्लस 3x बराबर 121। यहाँ से कटाइएगा 11 121 होता है, तो x का मान कितना 11 चौके 44। तो क्वेश्चन में जो पूछा वही बता दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा कि क्या पूछा जी, सबका साफ सिक्का बोलता है। तो एक हो गया 44, 44 गुना हो गया 88, दूसरा हो गया 88 या 44 दिया जितना होता होगा, तो 40 120 और 4 12 132, तो 44 88 132 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। 44 88 132 हमारा आंसर हो गया। तो कहीं भी भारी है ये नहीं है। 122 में बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिक्का दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सिक्का। तो देखिए क्वेश्चन है 122 नंबर वाला डिफरेंट है। अभी हम लोग जितना क्वेश्चन बताए वो एक तरह का था, अब हम लोग जो बताएंगे वो अलग तरह का है, और उस पर जो आएगा तो बना लीजिएगा। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दे आप बना सकते हैं, बस शर्त ये शर्त है कि शर्त यही है कि आप लोग को उसको बनाना है, 4 बार बनाना है। उसके बाद बना के देखिएगा कहाँ पे फंस जाते हैं। बताने के बावजूद भी अगर आप फंस जाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब 1-2 क्वेश्चन एकदम ट्विस्ट देता है तो वो क्वेश्चन फंस जा सकते हैं, लेकिन वो लोग हम लोग भी फंसते थे, ऐसा नहीं है, अभी भी फंस सकते हैं। लेकिन बशर्ते आप लोग अभी वही चीज देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। चलिए तो देखते हैं 122 में कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे, देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। इसका कितना है 280 सिक्का है ये, ठीक है, सिक्का है इस बार 280 सिक्के हैं, और सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य दे दिया इस बार, ठीक है। मूल्य इसका दे दिया 8 टका, इसका मूल्य दे दिया है आपका 4 टका, और इसका मूल्य दे दिया आपका 3 टका, ठीक है। तो मूल्य दे दिया, मूल्य का मतलब रुपया में चेंज करना है, रुपया चेंज करने के लिए भी सिखावे की है, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 सिक्का हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा। अब देखिए 4 रुपया है तो दुगुना सिक्का हो जाएगा, 4 लिख देता 4x और गुना 2 कर देंगे, मूल्य तो हमारा इतना हो जाएगा रुपया में। अब प्लस हो जाएगा 3 टका है इसका,
तो 25 इसका कितना है 3x है और गुना हो जाएगा चूंकि 4 4 से गुना हो जाएगा बराबर 280 सिक्का। ये सिक्का की संख्या बन गया तुरंत। तो यहाँ पे हो गया 8x प्लस 8x और प्लस 3 चौका 12 कितना हो गया 12 और यहाँ पे 28x बराबर कितना हो गया 280। x का मान कितना हो गया 10। x का मान 10 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा जल्दी बताइए। क्वेश्चन में कहा है कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या होता है। 50 पैसे सिक्के की संख्या कितना ये मूल्य है तो ऑटोमेटिक 8x हो जाएगा। 8x यहाँ पे ये सिक्का की संख्या 8x होगा ना। तो 80 सिक्का हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग बनाइएगा एकदम बन जाएगा। पूरा भरोसा है 123 नंबर तक आप बना लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझाना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, चाहे किसी टॉपिक पे हो, चाहे सिक्का पर हो, चाहे आय व्यय पे आधारित हो, चाहे बचत वाला किसी में रेप जनसंख्या पर आधारित हो या किसी भी परसेंटेज में भी रहता है अलग तरह का। एक ही अनुपात समानुपात की तरह परसेंटेज में भी क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन बनाइएगा। जहाँ पे दिक्कत लगेगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद। हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। अनुपात समानुपात का लास्ट वीडियो में अभी सभी का स्वागत करते हैं। सीधे आज का टॉपिक ले लेते हैं। आज का टॉपिक है आय व्यय पर आधारित। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आय व्यय पर आधारित। ठीक है, आय व्यय का नाम सुने तो इसमें थोड़ा सा बता लेते हैं। सबसे पहला होता है आय, यानी जो हम लोग कमाते हैं अर्जित करते हैं। जो दूसरा चीज होता है व्यय। व्यय का मतलब होता है जो खर्चा करते हैं। ठीक है, और एक तीसरा होता है जो आय जो होता है और जो खर्च करने के बाद जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं बचत। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। यानी आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत, और व्यय बराबर क्या होता है आय घटा बचत। और अगर बचत पूछे तो आय घटा व्यय। अब समझ में आ गया होगा। ये जैसे ही समझ में आ गया होगा आप क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सारे चीजों को बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, एक एक चीज को बताएंगे, तोड़ तोड़ के बताएंगे। क्योंकि हम हमेशा आप लोग को यही बोले हैं कि जब डिटेल में वीडियो लाते हैं तो एक ही क्वेश्चन बताएंगे लेकिन डिटेल में बताएंगे। तो बोल रहा है कि P तथा Q की आय, देखिए P है और Q है और उसकी आय का रेशियो दे दिया है 4:7। ठीक है, 4:7 दे दिया है। और उनके व्यय का अनुपात भी दे दिया है। उनके व्यय का अनुपात दे दिया है आपका 3:7। और P जो है बचत करता है 10,000 रुपया। ये है 10,000 रुपया बचत करता है। इतना नहीं लिखना है, अभी सिर्फ सिखा रहे हैं इसलिए इतना लंबा लिख दे रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। और Q जो बचाता है वो है 7,000। अब जैसे ये हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन बोलता P की आय क्या हो जाएगी। तो P की आय निकालने के लिए सबसे पहले हम आप लोग को बता ही दिए हैं कि आय में, आय का मतलब हो गया, देखिए ये आय को हमेशा पकड़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आय में ही हमेशा अनुपात जब दिया रहे उसी से सब चीज सोचना है। तो आय बराबर क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 4x तो दूसरे का हो जाएगा 7x। ये आप चीज कैसे जानते हैं, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत विद्यार्थी ये जानता ही नहीं कि कैसे लेना होता है। तो 4:7 का मतलब हो गया P बराबर 4x और Q बराबर 7x। क्योंकि हम लोग मान लेते हैं जब अनुपात दिया रहे तो इसको मान लेते हैं x के साथ, तो ये 4x हो जाता है और ये 7x हो जाता है। x फिर अनुपात जब लीजिएगा फिर x कट जाएगा, फिर 4:7 हो जाएगा। इसका मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं किसी भी चीज को। तो आय को हम लोग क्या लेंगे 4:7 में क्या लिखेंगे 4x और 7x। जैसे ये हो गया और ये दिया हुआ है, ये रुपया में बन गया अभी। तो 4x यानी हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। 4x हो गया हमारा आय, और घटे अगर बचत कर दें, बचत अगर हम हटा दें तो हमारा व्यय बचेगा। क्योंकि व्यय का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है तो 10,000 हम घटा देंगे। P का हो गया, फिर Q का उसी तरह लेंगे तो 7x और माइनस कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। अब बराबर यही हो गया, देखिए व्यय का अनुपात हो गया, ये हो गया व्यय और ये भी हो गया व्यय। व्यय बटे व्यय बराबर दिया हुआ 3/7। ठीक है, जैसे ही दे दिया है हमारा काम तमाम हो गया। देखिए जैसे ही ये होता है, अब काटम कुटी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे सीख लीजिए। जब दोनों में 7 कॉमन है खत्म कर दीजिए। देखिए 7 खत्म, यहाँ से ये खत्म और यहाँ से 7 खत्म, यानी 1 बचेगा 1,000। अब गुना कर दिए, इसमें आसान है। तो 4x हो गया और माइनस 10,000 हो गया। तुरंत फास्ट गुना कीजिए, कैलकुलेशन एकदम फास्ट रहिएगा। ठीक है, और 3x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3,000 हो जाएगा।
जैसे ही वही x का मान कितना निकलेगा देखिए, तो 4x में 3x गया तुरंत एकदम, क्योंकि शुरू में आपको कैलकुलेशन बताए थे इस तरह का तेज करना है। तो x बराबर हो गया आपका 10,000, उस तरफ जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, 10,000 में 3,000 चला गया तो 7,000 आ गया। x का मान जब 7,000 गया, बोलता है p का आय कितना, जो p का आय हमेशा यहाँ देख सकते हैं, p का आय है 4x, तो 4x मतलब हो गया 7 का 28,000, कितना हो जाएगा 28,000 हो गया, 4,000 4 गुने 7,000 28,000। और एक चीज फिर मैं बोल देता हूँ, इतना नहीं लिखना पड़ता है, अगर इतना ज्यादा लिखिएगा ना तो आप कम से कम 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा ये जान लीजिएगा। और एसएससी के जमाने में आप जी रहे हैं तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना, और उसमें भी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके सबको देखना है 60 मिनट के अंदर में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जीके में कम देंगे तुरंत हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए कम से कम टाइम लेना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तेजी से लिखना होगा। एक बार सीख लीजिए, उसका तेजी के साथ लिखिए, इसको इतना नहीं लिखिए, सीधे हम लोग समझ जाएंगे। ये 4x 7x तुरंत यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट यहाँ से करना है। देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट करना है, ये है फालतू सीखने के लिए है, लेकिन एक बार सब सीख जाइएगा तो सीधे यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी तुरंत बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हर विद्यार्थी को, चाहे केमिस्ट्री का विद्यार्थी हो चाहे मैथ के विद्यार्थी, सभी को ये बोलते हैं कि टेंशन नहीं लेना है। टेंशन देना भी नहीं है, टेंशन लेना भी नहीं है, बल्कि टेंशन को खत्म कर देना है। देंगे दूसरे को तो दूसरे को टेंशन हो जाएगा, और आप लेंगे तो आपका खराब हो जाएगा। तो टेंशन देना भी नहीं है किसी को, टेंशन लेना नहीं, टेंशन को खत्म कर देना। टेंशन खत्म करने के लिए ही हम आप लोग के लिए लगातार वीडियो बनाते हैं, विक्रम ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम देते हैं बेहतरीन नॉलेज। आइए हम क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब है 25 नंबर, एक कितना है 125 नंबर। अब 125 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि x अनुपात y वेतन का अनुपात दे दिया। ध्यान दीजिएगा, x अनुपात y अनुपात z का वेतन का अनुपात दिया हुआ है। वेतन क्या है, किस अनुपात में दिया है, 15:3:8 में दिया हुआ है। यदि z को y से अधिक इतना मिलता है तो x, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। ज्यादा और कम यहीं पे सोचिए। देखिए x है 15 और y है 3, इसका मतलब ज्यादा कौन है, समझ में आ गया कि x ज्यादा है। कितना ज्यादा है यहाँ पे 12। और x और z में जब देखते हैं तो x ही बड़ा है, कितना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो गया 7 बड़ा है। और अगर y z में देखें तो कौन बड़ा है, तो आपका z बड़ा है, कितना 5 बड़ा है। ये चीज सीख गए। अब यहाँ पे बोलता है कि z को y से कितना ज्यादा, देखिए यहीं पे है, z को y से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा मिलता है। और 5 का मान दे दिया है 39:60। ध्यान दीजिएगा, 39:60 हम शुरू से बोल दिए हैं कि कोई भी चीज जब बताते हैं तो हमेशा एक पे जाना पड़ता है। एक से हम किसी अनेक पे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले एक पे आइएगा तो 5 से पहले कटा दीजिए, इसको कटबे करेगा, नहीं कटेगा तो बट्टे में चला जाएगा, और बाद में कटेगा जब दूसरा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 7 35, 4 5 9 45 और 1 5 दूना 10, 792 हो गया। अब बोलता है x का वेतन कितना, तो x का वेतन यहाँ दिख रहा है 15, तो 15 गुना खाली कर दीजिए, यानी तो 792 गुना हो जाएगा 15। और नहीं करता तो यहाँ पे लास्ट में जाकर के फिर करता कहीं ना कहीं, तो तुरंत ही गुना करने आता ना, 15 दूना 30, हाथ में 3, 15 9 135 और 3 138 13, और 15 से 105 और 13 118। ठीक है, तो 11,880 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला नंबर ऑप्शन हो गया। तो देखिए कैलकुलेशन हम क्या किए, गुना हम भाग जल्दी किए। कैलकुलेशन का मतलब हो गया 15 का पहाड़ा हम फटाफट पढ़े कैलकुलेशन में। इसमें जो पैसा जो बचता है वो भी हम फास्ट में दिमाग में रखे। तो जैसे ही इतना फास्ट रखिएगा, और यूनिट डिजिट के बाद देखिएगा 0 आ गया, फिर 8 देख लीजिए, 8 के बाद किसी ऑप्शन में नहीं था तो इतना आगे लिखने की जरूरत नहीं था, इतने में 80 में चल जाता। तो आपको ये भी देखना है कि यूनिट डिजिट में आया, लास्ट वाला ऑप्शन में लास्ट वाला देख लीजिए, अगर लास्ट वाला टच किया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए दूसरा वाला। तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट होते चला जाएगा। कोई भी मैथ सवाल, फिर से बोल रहे हैं, अगर आज तक मैं कोई भी एग्जाम क्रैक किया हूं, और एक एग्जाम नहीं, कम से कम 30 एग्जाम का रिजल्ट मेरे पास है, 30 एग्जाम प्री मेंस मिलाकर 30 प्लस एग्जाम का रिजल्ट है। हाँ, और उस रिजल्ट में हम कैसे फास्ट किए, तो पहले तो कोचिंग में किए ही, पता ही है। तो आप कोचिंग किए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं किए हैं तो विक्रम ट्यूटोरियल आप लोगों को लगातार हम दे ही रहे नॉलेज। उस समय क्या था कि हम लोग को कोचिंग लेना ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था,
कहीं से भी यूट्यूबर ये सब नहीं था जिसमें हम लोग पढ़ते थे। तो उसमें 2014-15 की बात बोल रहे हैं, उस समय तैयारी करते थे। और जैसे ये आगे जब 18 आया तब जाकर के ये जियो का पूरा आया और ये पूरा तहलका मचा दिया। तो अब समय बदला, ऐसा नहीं है कि हम भी यूट्यूब से आगे कुछ प्रयास किए, वहाँ पे भी बहुत सारे सर का हेल्प ली, जैसे अभिनय शर्मा का मैथ देखते थे, गगन प्रताप का मैथ देखते थे, और ये बहुत सारे सर का देखते थे, बहुत सारे सर का देखते थे। तो रीजनिंग इस सब का तो देखते ही नहीं थे, तो सिर्फ मैथ और इंग्लिश देखते थे। एक रानी मैम और एक और मैथ का देते राजा सर का, बहुत अच्छा, वो एकदम शॉर्ट में बताते थे बहुत अच्छा तरीके से। तो बहुत ऐसे सर हैं जो बहुत तरीके अच्छे से बताते हैं, बहुत मैडम हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो कोई एक सेलेक्ट कीजिए, विक्रम ट्यूटोरियल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लगातार इसमें वीडियो बना हुआ देखिए। तो इसको बहुत विद्यार्थी नहीं देखा है विक्रम ट्यूटोरियल चैनल कि एक प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा मैथ का 160 प्लस वीडियो उसमें बना हुआ है। गजब आश्चर्य, इतना वीडियो बनने के बावजूद भी नहीं देखते हैं और दूसरे वीडियो को लगातार ऑब्जर्व करते हैं, जबकि उससे फायदा आपको नहीं हो पाता उतना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। डरने का नहीं है एकदम, ठीक है, डरने का नहीं है। बोलता है कि PQR के आय कर्मशः, ध्यान दीजिएगा, PQR यही दिया हुआ है, आय का रेशियो दिया हुआ है, देख लीजिए। तो PQR का रेशियो दे दिया 5, 4, 3 दे दिया, लिख लीजिए। जैसा बोले वैसा लिखिए पड़े, हाँ, शुरू में लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखिएगा ना गड़बड़ा जाइएगा। अब आगे बोल रहा है कि उनका व्यय कर्मशः, व्यय भी दे दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यय दे दिया है आपका 6, 5, 4, ठीक है, 6, 5, 4। और उसके बाद दे दिया है आपका, ठीक है, 126 नंबर ये क्वेश्चन है, ये जान लीजिए, ये हो गया। अब आगे में बोलता है कि P जो है 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, P जो है 10,000, ये 5 का वैल्यू 10,000 है, 5 का वैल्यू अगर 10,000, ध्यान दीजिएगा तुरंत एकदम देखिए, 5 का वैल्यू 10,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप ही सोचिए, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2,000 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जिसका निकालना, इस 4 बराबर तुरंत निकल गया 8,000, 3 बराबर अपने समझ में आ गया, 2 3 6,000। ये हमको आय तो निकल गया तीनों का। फिर आगे में कह रहा है कि 10,000 में से 4,000 बचाता है। देखिए यहाँ पे ये व्यय करता है 6, छोड़ दीजिए, ये इसका आय कितना है 10,000, 6 कितना बचत किया है, बचत किया 4,000, तो ऑटोमेटिक ये 6,000, 6,000 क्या किया, खर्च किया है। तो एक का मान अगर 6,000 है, 6 का मान 6,000, तो एक का मान अभी अब दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया, अगर 1,000 होगा न हो गया, तो ऑटोमेटिक ये 5,000 है। ये कितना है 5,000, और ये कितना है 4,000 है। सोचने की जरूरत नहीं, फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे ना, इतना तो कर लेंगे ना, इतना तो सीख गए होंगे। लास्ट वीडियो है, लास्ट समय में बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर डिटेल में अगर आप नहीं देखे हैं तो पूरा डिटेल में देखिए, वहां तक भी करने के बावजूद भी सब 1 बराबर 5 बराबर ये सब नहीं करने अब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है भाई। आपको और डिटेल में बताना होगा, और डिटेल में बताना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे जैसे हो गया, बता Q का बचत क्या होगी। तो Q का बचत देखिए, खर्चा है 8,000 और व्यय है 5,000, तो बचत तुरंत ना निकल गया 3,000, हाँ 3,000 तुरंत ना निकल गया, आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं है मुश्किल भाई, कुछ भी नहीं मुश्किल है। हाँ, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में थोड़े ना भारी है, एक क्वेश्चन में हमको भारी नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में भारी नहीं लग रहा है। हम क्या करें, अगर भारी रहता ना तो हम और बताते, लेकिन भारी ये नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और भी तब भी हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हम आधा अधूरा पे नहीं छोड़ते विद्यार्थी को, उसको पकड़ करके वहां तो लाते हैं। भले विद्यार्थी आना नहीं चाहता है, हम क्या करेंगे, विद्यार्थी को हम बोलते हैं कि आओ आओ, तुमको वहां पे सही जगह पे पहुंचा देंगे, लेकिन विद्यार्थी को समझ में ही नहीं आता है। विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता कि इसके हाथ पकड़ के हमको सही दर। याद रखिएगा कि हम इतना है खतरनाक नहीं कटने देंगे ना, इतना याद रखिए। और ना ही किसी से डरते हैं, ना किसी से लड़ते हैं, बस इतना याद रखिए, खामोशी के साथ काम करते हैं। और काम इस लेवल का करते हैं कि थक गए हैं, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। इतना वीडियो में बताते हैं, हर एक बार बताते हैं कि हम लोग थक जाने के बावजूद मन नहीं करता है, फिर भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो कम से कम इतना तो साथ देना चाहिए, साथ अपना ले लीजिए। हम मेरा वीडियो देख करके आपको ये हो जाएगा कि आप अपने लिए करेंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पाते तो हम क्या बताएं। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फंसने देंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। बोलता है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है जो
ये क्वेश्चन है आपका 134 ले लेना है। एक परिवार के आय और व्यय का अनुपात दे दिया 10:7, ठीक है, 10:7। और याद रखिएगा आय को हम लोग तुरंत इनकम कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और व्यय को एक्सपेंडिचर कहते हैं, ई से। देखिए उतना लंबा आय व्यय को लिखिएगा तो शॉर्ट में सोचिए। अगर आय लिखना है तो आय कर दीजिए आय, और व्यय करना है तो लिख दीजिए व्यय। ये हो समझिए, जैसे आप समझिए अपने अनुसार लिख लीजिए। लेकिन हम लोग इनकम समझते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं और सेविंग कहते हैं। तो दे दिया है। अब जैसे ही बोला क्वेश्चन में बोलता है क्या उस परिवार का व्यय है 10,500, इस 7 दे दिया 10,500। अब इस तरह भी लिखने सीखिए, एक बराबर तुरंत नहीं कट जाएगा। कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 से 35, 1500 निकल गया। अब है आगे, अब आगे बोलता है तो कितना उसका बचत है। तो पहले देखिए कितना बचत हो जाएगा, तो कितना बचत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 में 7 गया तो ऑटोमेटिक 3 बचत होता है, तो 15 या 4500 हो गया। कितना हो गया 4500 बचत हो गया। कितना बचत हो गया 4500 बचत हो गया। कितना बचत हो गया 4500 बचत हो गया। कितना हो गया बचत 4500 का। नहीं इतना आता तो फिर बोल रहे हैं 1500, नहीं 15,000 हो गया। यहाँ पे 15,000 में 10,500 चला गया, तो फिर देखिए वही 4500 बचा कि नहीं। तो उस तरह बताइए यहाँ पे 10, देखिए खर्च इनकम है 10 और खर्चा ऐसा तो बचा ना 3 है, नहीं बचा। 10 टका आपका इनकम है, 10 टका पैकेट में है, 60 टका खर्चा होगा। तो आप अपने सोचिए ना 3 टका ना बचा। वही चीज यहाँ पे इतना, ये तो बहुत ही एकदम मतलब क्या बोलता है एक बहुत ही इजी कर दिया। अगर हम आप ही से अगर क्वेश्चन तुरंत करेंगे ना कि एक हमारा जो है इनकम जो है 5,000 है और खर्चा मेरा है जो है 6,000 है, तब नहीं क्वेश्चन बने। क्वेश्चन में ही नहीं बने, गलत क्वेश्चन है। 5,000 अगर हम भले आदमी ऐसे कहता ना कि हमारा सैलरी है इतना और खर्चा उससे ज्यादा होता है, अरे भाई नहीं तो कर्जा में डूब गए, उस तरह नहीं होता है। क्वेश्चन अगर 5,000 का है तो 4,000 खर्चा हो गया, या 5 का 5,000 हो, तो बचा कुछ नहीं, वो मान सकते हैं। लेकिन 5,000 इनकम है और 6,000 खर्चा करें, गलत है। इस तरह नहीं होता क्वेश्चन इस तरह नहीं बनता है, ठीक है। भले रियल लाइफ में नहीं होता है, लेकिन ये काल्पनिक युग में कल्पना ही सोच लीजिए, ठीक है। इसमें कल्पना ही सोचना है। और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर इतना भी अगर आपको लग रहा है भारी तो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। 136 नंबर ले लेते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। 136 नंबर बोलता है क्या, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात दे दिया है, ठीक है। व्यय है आपका 4:3 दे दिया है, तो ऑटोमेटिक ये आय कितना हो जाएगा आप ये लोग समझिए 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ अपने से दिमाग लगा के भी बोल सकते हैं आय कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब जो है आगे क्वेश्चन का था उसकी बचत उसकी आय का 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी बचत जो है उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है, ठीक है। अब जो है क्या है, आय समान रहती है, आय समान रहती है मतलब 7 कि क्या मान लें, इसको 4x मान लें, इसको 3x मान लेते हैं, और ये ऑटोमेटिक कितना हो जाए 7x हो जाएगा। अब आय समान रहती है। अभी क्वेश्चन नंबर में क्या बोल दिया जी, क्या बोल दिया है, किधर 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 किधर, उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा। उसकी बचत उसकी आय का, उसकी बचत, ठीक है, बचत जो है उसकी आय का कितना 1/5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7x/5 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कुछ कहा, उसकी बचत उसका आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, ठीक है। बचत जो है उसकी 7 आय का 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। ये बचत हो गया इतना बढ़ जाती है जी, ठीक, तो बढ़ जाती है और आय समान रहती है। आय हमारा क्या है 7x है, आय हमारा क्या है 7x, यही ना है? तो ये कितना निकल, आय हमारा वही रहा 7x और ये हमारा बचत बढ़ गया, ये वृद्धि हुआ है। इसका मतलब हमारा बचत कितना हो गया, बचत हो गया हमारा 3x पहले था 7x/5 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 5 या 15 7 22x/5 हो गया। इसीलिए व्यय और व्यय भी निकाल ही लेते हैं। व्यय का मतलब 7x घटा 22x/5 कितना हो गया
35x घटा 22x और बटे 5 कितना हो गया 13x बटे 5। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? थोड़ा सा हम बोल देते बढ़िया से, क्योंकि स्पीड में बता दे रहे हैं लग रहा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 4x 3x ये सब समझ गए होंगे। बचत जो है आय का 1/5 बढ़ गया, आय का 1/, कहा मतलब गुना 1/5 बढ़ गया, तो 7x बटे 5 वृद्धि हो गया। पहले कितना था 3x, 3x में वृद्धि और हो गया तो ऑटोमेटिक बचत टोटल कितना हो गया 22x बटे 5, लेकिन आय वही रहा 7x। तो व्यय कितना हो गया, व्यय बराबर होता आय घटा बचत। तो आय 7x में 22x बटे 5 कर दिए तो हमारा 13x बटे 5 हो गया। बोलता व्यय और बचत का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 5 कट गया, x कट गया, कितना 13:22 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा टाइम टेकिंग ले लिया, लेकिन परीक्षा में जब आप बनाइएगा तो आप जल्दी बना सकते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हम तुरंत वीडियो में बना रहे हैं और इसमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और हम पहले ही बता चुके हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अभी वीडियो बनाते हैं, हम अभी प्रैक्टिस में नहीं है। कितना दिन प्रैक्टिस किया हुआ मेरा छूट गया है, मैथमेटिक्स पे कोई ध्यान ही नहीं है, तो इसीलिए लेट लगा। अदरवाइज ये मिनटों का काम हम सेकेंडों में कर देते। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए इसी तरह सेकंड में। और आज का अब जितना भी क्वेश्चन बचा उसके अंदर में सब बना लीजिएगा। अब हम विविध में घुसते हैं। एक विविध का क्वेश्चन अगर बता देंगे ना सब ये बन जाएगा, और कुछ नहीं है, लास्ट है विविध वाला, कुछ नहीं है। ठीक है, विविध में बोल रहा है कि एक मेले के प्रवेश टिकट का मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि हुई। देखिए 9:13 के अनुपात में वृद्धि हुई, और मेले में आने लोगों की संख्या में 7:4 के अनुपात में क्या हो गया, कमी हो गया। तो कुछ नहीं करना है, खाली गुना करना है, इसका फर्स्ट से इसका भी सेकेंड से। तो 9 से हो गया 63 और 13 चौका हो गया 52। आप बोलिएगा ये कैसे हो गया। अगर इस चीज को अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, हम इसका डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के जितना विविध का प्रश्न है इससे रिलेटेड बन जाएगा। अब उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम बना दिए हैं। वीडियो को लगातार देखते रहिए। आप बताइएगा कमेंट करके आप कौन सा टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट में चाहिए। SD यादव का कंटिन्यू वीडियो आते जाएगा, और सिर्फ SD यादव का वीडियो बनाने से आप ये नहीं कि रेलवे क्रैक करेंगे। रेलवे के एग्जाम, SSC का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, कोई भी मैथमेटिक्स जिसके अंदर में आता है आप एग्जाम को क्रैक करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा वादा है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, होशियार बनिए, और एक बार ठानी कुछ करने का नहीं जाने का। जय हिंद।